खिला दो। कुतुब आलम ने तो वादा फरमा लिया, मगर बशरी तकाजा ये है, इंसान वादा करके भूल जाता है। जब अपने कमरे में पहुंचते हैं वादा भूल जाते हैं। जब सुबह साबित होती है तो अपने आप को मदीना तैयबा में नहीं पाते हैं, वटवा शरीफ अहमदाबाद में पाते हैं। भूख की शिद्दत सताती है, अपनी ज़ईफा खादिमा को आवाज देते हैं, इरशाद फरमाते हैं मुझे मीठी रोटी खिला दे। खादिमा आगे बढ़ती है, गुड़ तोड़ती है, आटे को ला करके गुड़ मिला करके खमीर तैयार करती है। आटा कूट करके तैयार करने के बाद चूल्हा जलाती है, तवा रखती है। जब तवा गर्म हो जाता है तब खादिमा एक रोटी बेल करके तैयार करती है। तब कुतुब आलम से मुखातब होकर के कहती है सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दो या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो, ये रोटी आपके हवाले कर दो या मदीने की औरत को खिला दो। कुतुब आलम फरमाते हैं हाँ ये रोटी मदीने की औरत को खिला दे। हजरात औरत रोटी पकाती है अहमदाबाद में, हाथ उठाती है तो मदीना पहुंच जाता है। एक रोटी दिया औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया औरत ने खा लिया। दो रोटियां बचती हैं तो खुद की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने रोटी तनाउल फरमाई, फिर पूछा अब बता तेरे अंदर ये कमाल कहां से आया, तेरे अंदर ये पावर कहां से आई, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई। अर्ज करने लगी सरकार ये सारे जलवे इसी तरह दौलत के हैं, इसी चौखट के हैं। का मामला बयान कर, का वाकया 40 साल पुराना है। जब आप बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह तिफले मक्तब थे और मक्तब पे पढ़ करके आए थे तो उनका कुर्ता गंदा हो गया था, उनका पैरहन गंदा हो गया था। तो आपने फरमाया था इनके कपड़े को धो दे, तो सरकार मैंने शाह आलम के कपड़े को धोया और बर्तन में जब मैंने पानी को निचोड़ा तो ऐ मेरे आका उन पानियों में औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू आ रही थी, औलादे गौसे आजम के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया इन पानियों को मैं गंदी नालियों में डाल दो। ऐ मेरे आका मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और सारे पानी को पी लिया। पानी का हलक के नीचे से उतरना था कि परवरदिगारे आलम ने मेरे निगाहों से हिजाबात उठा दिए। सरकार जब आप अहमदाबाद में होते हो तब भी देखा करते हो, मदीने में होते हो सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ऐ मोहब्बत के तकाजे में बैठने वालों आओ, सरकार गौसियत नाम का जिक्र आया है तो हदीस की रोशनी में बताना ये चाहूंगा। एक मर्तबा मेरे नबी ने सहाबाए किराम से पूछा था हमें बताओ औरत का सबसे बड़ा कमाल क्या है। जब बारी आई हजरत अली शेर खुदा की, नबी ने फरमाया अली तुम बताओ औरत का सबसे बड़ा कमाल क्या है। हजरत अली शेर खुदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह औरत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अपने आप को गैर मर्द की नजरों से बचा ले, ये औरत का सबसे बड़ा कमाल है। मेरे नबी ने फरमाया कमाल तो है मगर सबसे बड़ा कमाल नहीं है। अली सोच करके बताओ। हजरत अली अपने घर जाते हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत का नजर उनकी नजर अली के चेहरे पे पड़ जाती है। अर्ज करती है मेरे सरदार मामला क्या है। अली शेरे खुदा कहते हैं ऐ फातिमा आज तुम्हारे बाबा ने एक सवाल किया है औरत का सबसे बड़ा कमाल क्या है। हजरत खातून जन्नत ने अर्ज किया तो मेरे सरताज ने क्या कहा। अली शेरे खुदा कहने लगे मैंने जवाब में कहा था औरत का सबसे बड़ा कमाल यह है कि अपने आप को गैर मर्द की नजरों से बचा ले, ये औरत का बड़ा कमाल है। खातून जन्नत कहती है मेरे सरताज ये औरत का सबसे बड़ा कमाल नहीं है, ये बाबुल इल्म है। यहाँ इल्म का मुआजना नहीं किया जा रहा है मगर जवाब देने वाली रसूलुल्लाह की शहजादी है जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा दुनिया की हूर है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जब कयामत का दिन गुजरती है गुजरेगी तो 70,000 झुम्मट में गुजरेंगी। मुनादी निदा करेगा अपनी निगाहों को नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी रहमत से प्यार करने वालों यहाँ कहने का मकाम ये है। अली शेर खुदा को जवाब देती है मेरे सरदार औरत का कमाल तो ये है मगर सबसे बड़ा कमाल ये है कि औरत अपने आप को गैर
खुदा। ये जवाब लेकर जब रसूलुल्लाह की खिदमत में आए तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अरे रसूल मुस्कुराए तो खुदाई मुस्कुरा रही है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। नबी ने फरमाया अली ये जवाब तो मेरी बेटी फातिमा का है। हजरात जिनका आंचल न देखा महो महर ने, फातिमा तेरी शौकत पे लाखों सलाम। ऐ अली से मोहब्बत करने वालों, ऐ फातिमा से प्यार करने वालों, एक वो फातिमा है जिन्होंने फरमाया था, जिन्होंने इरशाद फरमाया था कि औरत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अपने आप को गैर मर्दों की नजरों से बचाते हुए अपनी नजर जब गैर मर्द पे ना डाले, ये औरत का सबसे बड़ा कमाल है। वहां खातूने जन्नत ने फरमाया, यहाँ गौसे आजम की वालिदा माजिदा उम्मुल खैर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने करके भी दिखाया। पूरी जिंदगी उनकी नजर किसी गैर मर्द के चेहरे पे ना गई। कमाल किसका है? हजरात आप लोग सुनना चाहते हैं या जल्दी से आपको टेबल पे पहुंचा दिया जाए? तो अगर सुनना चाहते हैं तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत के तकाजे में आप आए हो, घबराओ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। अरे ये भी जिक्र रसूल है, जिक्र नबी है, जिक्र गौसो ख्वाजा है। मैंने दावा किया है कि अगर बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारे कबीले की मग़फ़िरत हो जाए, हमारी आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। हजरात बताने का मकसद ये है जिनकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये कौन है? ये हजरत गौसे आजम की वालिदा माजिदा है। 18 पारा इन्होंने जब कुरान की तिलावत किया था तो जब गौसे आजम जन्म लेते हैं तो 18 पारा हाफिज़े कुरान बन करके जन्म लेते हैं। हजरात माँ का मकाम जरा देखिए, ये वो माँ है जिनके बारे में उनके नाना ने कहा था पैर की लंगड़ी भी है, जबान की गूंगी भी है, हाथ की लूली भी है, आंख की अंधी भी है, तबला जबान की गूंगी भी है। हजरात यूं नहीं कहा था, उसके उनके कहने का मतलब जो था वो सारा जमाना जानता है। ऐसे माँ के शिकम से जन्म लेने वाले सरकारे गौसे आदम है। आओ जरा बचपने का आलम है। सरकारे गौसे आदम की उम्र शरीफ अभी तकरीबन 6 या 5 साल की है। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनके खानकाह में एक औरत रोती हुई हाजिर होती है। खुदा ने एक बेटा दिया था मगर बेटा मर गया। लोगों ने कहा चली जा अपने मुर्शिद के दरबार में चली जा, हमने सुना है अल्लाह वाले अपनी नजरे विलायत से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। चली जा और जाकर के जिंदगी की भीख मांग ले। रोती हुई अपने बच्चे को लेकर हजरत अब्दुल्ला सोमई की खिदमत में हाजिर होती है। हाजिर होने के बाद अर्ज करती है सरकार खुदा ने मुझे सिर्फ एक ही बेटा दिया है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, आप करम कर दीजिए, जिंदा कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई है, आंखों को बंद करके लौहे महफूज का दीदार करते हैं। इरशाद फरमाते हैं वापस पलट जा, तेरे बच्चे की जिंदगी इतनी ही है, इससे ज्यादा जिंदगी से दी नहीं गई है, जा वापस पलट जा। वो रोती हुई बाहर जा रही थी, एक अजनबी शख्स से मुलाकात हो जाती है। वो रहीम लिखते हैं गालिबान वो हजरत आने वाले कौन है? ऐ लोगों वो अल्लाह के वली हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात होती है, उन्होंने फरमाया जाओ कह दे कि मैं इसलिए नहीं आई थी, वहां जाने का मतलब क्या है? अरे चली जाओ अब्दुल कादिर जिलानी के पास चली जाओ, तो बच्चों के झुरमुट में खेल रहे हैं और खेल भी इस कदर खेल रहे हैं कि बच्चों से कहते हैं मर जाओ, बच्चे लेट जाते हैं। सुन ले, जब बच्चे लेट जाए तो अपने मुर्दे बच्चे को उन्हीं बच्चों में लेटा देना। जब वो कहेंगे कुम बिस्मिल्लाह, सारे बच्चे से खड़े हो जाते हैं, तेरा मरा हुआ बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। ये तदबीर समझ में आ जाती है, लेकर के गोद में जाती है और जैसे ही बच्चों को इरशाद फरमाते हैं मर जाओ, सारे बच्चे लेट जाते हैं। औरत आगे बढ़ी, अपने मरे हुए बच्चे को उन्हीं बच्चों के झुरमुट में लिटा दिया। गौसे आदम ने फरमाया जिंदा हो जाओ, सब खड़े हो गए मगर मरा हुआ बच्चा टस से मस ना हुआ। बच्चे शोर मचाने लगे, अरे भाई अब्दुल कादिर देखो एक बच्चा मर गया, एक बच्चा मर गया। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कौन कहता है मर गया? आप करीब आए, एक चक्कर लगाया, फरमाया इतना कहना था कि वो
رسالت فیضان غوث اعظم فیضان سرکار مدینہ نوریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مضمون آخری ٹاپک پر نہیں ہے بلکہ آخری موضوع کی طرف ہے۔ بتانا یہ چاہوں گا سیدنا غوث اعظم کی عمر شریف 6 سال کی ہے، 6 سال کی ہے۔ آپ کے نانا جان نے جب دیکھا کہ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا، آ گئے مطالبہ کرنے، محاسبہ کرنے، اے عبد القادر تم نے کیسے اسے زندہ کر دیا؟ میں نے تو لوح محفوظ کو دیکھا تھا، مگر میں نے دیکھا تھا وہاں موت ہے، تم نے زندگی اسے کیسے دے دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے اسے زندگی دے دیا؟ غوث اعظم کہتے ہیں نانا جان اللہ نے مجھے وہ پاور دیا ہے کہ میں پلک جھپکتے ہی لوح محفوظ کے قریب پہنچا اور جہاں موت لکھا ہوا تھا اسے مٹا کر کے ہم نے حیات سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم ہے ایک ایک لمحہ ہم غریبوں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے۔ سرکار یہ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر یہاں شخصیت تو نہ تولا جائے، کون اونچا ہے کون بڑا ہے۔ ارے غوث اعظم تو اتنے بڑے ہیں کہ سارے ولیوں کے گردن تر اگر کسی کے قدم ہیں تو سرکار غوث اعظم کے قدم ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کے شیدائیوں میں سے ایک نام حضرت سیدنا منور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ یہ سیدنا منور شاہ کہاں رہا کرتے ہیں؟ یہ کہیں اور نہیں رہتے ہیں، یہ سرکار سیدنا منور شاہ الہ آباد کی سرزمین پر جن کا مزار پرانوار ہے۔ برہمن جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ وہی الہ آباد ہے جہاں کے نام بدلے گئے ہیں۔ حضرات نام بدلنے سے مقام نہیں بدلا کرتا ہے، وہی الہ آباد ہے۔ سیدنا منور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت دریائی دولہا کے خلیفہ ہے۔ حضرت دریائی دولہا کون ہے؟ یہ وہی دریائی دولہا ہے جن کو غوث اعظم نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی سے باہر نکالا تھا۔ یہ وہی دریائی دولہا ہے، ان کے خلیفہ منور شاہ ہے۔ اور یہ کس کے پرپوتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہیں۔ غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، 22 سال تک وضو کا پانی انہوں نے دیا تھا۔ ایک دن محبت کا عالم ہے، سرکار غوث اعظم سے آ کر کے کہنے لگے حضور آب حیات کیا ہے؟ سیدنا غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، کہا منور آب حیات کے چکر میں مت پڑ، یہ لے پانی کے 7 قطرے ہیں اسے پی لے۔ یہ 7 قطرہ 700 سال کے لیے آب حیات بنا دیا جائے گا۔ حضرت منور شاہ نے وہ 7 قطرہ پیا، ان کی زندگی 740 سال اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ ان کا مزار کہیں اور نہیں ہے، اسی الہ آباد کی سرزمین پہ ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، بیٹھتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت منور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ 750 سال تک جنہیں زندگی ملی ہے تو غوث اعظم نے 7 قطرہ پانی پلا دیا تھا۔ میرے غوث نے فرمایا جو اپنے کو کہے میرا مریدی میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، اے غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، اے غوث اعظم سے عشق کرنے والوں، غوث اعظم کا نام لیوا دنیا کے کسی کونے میں رہے تو سرکار غوث اعظم اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ وہ جو جہاں میں مرد حق ہے صورت خورشید جیتے ہیں۔ سرزمین ہند ہے، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے جہاں پہ تن کے گھوڑے اور من کے کالے انگریزوں نے حکومت کیا تھا۔ حضرات میرا ہندوستان کل بھی شان والا تھا، آج بھی شان والا ہے، صبح قیامت تک میرا بھارت شان والا رہے گا۔ اس لیے اے لوگوں یہ پتنگ کہیں بھی اڑے مگر ڈور دربار خواجہ میں سرکار غریب نواز کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد کر لو جب تک اجمیر محلہ میں سرکار غریب نواز کا دودھیا گنبد سلامت رہے گا تب تک ہندوستان میں اسلام کا ہلالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔